Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the numerical analysis, in this lecture discuss अब bisection method, ठीक है, जिसका सेकंड नेम हमारे पास क्या है, बोल्जोनो मेथड, या फिर थर्ड नेम हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरवल हैमिंग मेथड। ठीक है, आज के लेक्चर में हम इस पे बेसिक एग्जांपल करेंगे। ठीक है, और वो जो एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम टोटली उसको कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे। ठीक है, यानी टोटली हम कैलकुलेटर यूज करेंगे। ठीक है, यानी हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो तो हम स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने की बजाय हम उसको कैलकुलेटर पे किस तरीके से, यानी साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करके हम आज की ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। लेक्चर 1 में मैंने आपको बाइसेक्शन मेथड का वर्किंग रूल डिस्कस किया था। लेक्चर 2 में मैंने आपको एग्जांपल बाइसेक्शन मेथड पे करवाई थी और फुली बाय हैंड मैंने आपको सॉल्व करवाई थी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। देखें, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होती है, ठीक है, उसको रीराइट कर लेते होते हैं। यानी स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमें जो भी इक्वेशन गिवन हो, ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, रीराइट करते हैं। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, x3, ठीक हो गया, -2x -5 इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 में हम लोग क्या करते थे, स्टेप 2 में हम गिवन इक्वेशन को एफ ऑफ एक्स की इक्वल रख लेते थे। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, यहाँ पे आ रहेगा x3 -2x -5। नेक्स्ट हम क्या करते थे, हम यहाँ पे x की प्लेस पे डिफरेंट वैल्यू देते थे और वहां तक वैल्यू देते थे जब तक हमारे पास इंटरवल के साइन चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, यानी जैसा कि हम यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट करें तो हमें क्या मिलता है, -5 मिलता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास क्या आता है, 1 - 2 -5 विच इज इक्वल टू -6। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 8 - 4 -5 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूँ तो मेरे पास क्या आता है, 27 - 6 -5, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 16 आ जाएगा। पे आपने देखें कि हमारे पास क्या आ गया, 16 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 पे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जो फंक्शन में जब 2 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और जब 3 सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जो हमारा रूट होगा, यानी इससे मतलब ये हुआ कि जो हमारा रूट होगा, रूट लाइज बिटवीन, ठीक है, हमें यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो रूट है वो 2 और 3 के बिटवीन लाई करेगा। कैसे क्लियर होता है, देखिए, आपने हमेशा याद रखना है, मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में भी समझा चुकी हूँ। आपने जब भी इंटरवल सेलेक्ट करना होता है, वो इंटरवल सेलेक्ट करना होता है जहाँ पे आपके यहाँ पे क्वेश्चन में वैल्यू दें और हमारे साइन चेंज हो जाए, यानी एक पे नेगेटिव आ रहा है, एक पे पॉजिटिव आ जाए, तो वो इंटरवल आपने लेना। तो चाहे यहाँ पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे नेगेटिव आता है, कोई नहीं, ठीक है, लेकिन हमने क्या लेना है, वो इंटरवल लेना है जहाँ पे हमारे साइन क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा जो रूट है इस इंटरवल के बिटवीन लाई करेगा। ठीक है, यानी 2 और 3 इंटरवल में कहीं भी लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कैलकुलेटर यूज करते हैं और डायरेक्ट हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं बाय यूजिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, एक टेबल बना देती हूँ। ठीक है, ताकि हम डायरेक्ट कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिख सके। अब देखें कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक टेबल ड्रॉ कर दिए। ठीक है, टेबल ड्रॉ कर दिया, अब हमने क्या यूज करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। क्या करना है, कैलकुलेटर यूज करना है। यहाँ पे ए बी का क्या मतलब है कि यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ पे ए हमारा कितना है, 2 है, जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। यानी आपने याद रखना है, यहाँ पे एक छोटा सा नेगेटिव लगा के लिखने। ठीक है, और 3 पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, तो यहाँ पे हम क्या लिख लें, पॉजिटिव। यानी बी पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है और ए पे हमारे पास फंक्शन वैल्यू हमेशा नेगेटिव आती है। ठीक है, यानी ए हमारे पास किसकी इक्वल है, 2 की इक्वल है, और बी किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है। अब हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर पे, अब कैलकुलेटर पे हमने फंक्शन किस तरीके से लिखना है, आप ये देख लें। ठीक है, हमने कैलकुलेटर पे क्या करना है, देखें, ऑन कैलकुलेटर पे हमने इस फंक्शन को किस तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पे लिख के दे देती हूँ। ठीक है, फिर मैं आपको कैलकुलेटर में लिखना सिखाती हूँ। ठीक है, यानी यहाँ पे हमारे पास सी इज इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी। यहाँ पे जो ए बी होगा, यहाँ पे मैंने स्मॉल अल्फाबेट से लिखा है, यहाँ पे कैपिटल, तो ये सेम ही होंगे। ठीक है ना, ये कैलकुलेटर में इस तरीके से फंक्शन लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर पे ए बी स्मॉल नहीं लिखे जाते, कैपिटल है। ठीक है, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेमी कॉलन। ठीक है, और हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हो, x की प्लेस पे आपने क्या लिख देना, c लिख देना। ठीक है, यानी c³ -2c -5 आपने कैलकुलेटर पे ये लिखना है। ठीक है, अब ये किस तरीके से लिखा जाता है मैं आपको ये भी समझा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये हमारे पास क्या है, कैलकुलेटर। ठीक है,
ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपना कैलकुलेटर ऑन करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक चीज़ यहाँ पे समझाई थी कि जितने डेसिमल तक आपको आंसर चाहिए आपने अपने कैलकुलेटर को उतना फिक्स कर लेना होता है। यहाँ पे आपको बटन यहाँ पे ये फिक्स नजर आ रहा होगा, तो मैंने ऑलरेडी अपना कैलकुलेटर फिक्स करके रखा है, यानी आपको जितने डेसिमल तक आंसर चाहिए आप उतने तक फिक्स कर लें। शिफ्ट मोड दबा के यहाँ पे आपको 6 यहाँ पे फिक्स का बटन नजर आ रहा है ना, यहाँ पे ये 6 शो हो रहा है ना, तो आपने यहाँ पे 6 का बटन प्रेस कर देना जी, कर दिया, ठीक है। अब 0 से 9 तो आपने डेसिमल के बाद कितने पॉइंट तक आपको आंसर चाहिए, ठीक है, तो आपने वो प्रेस कर देना, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक मुझे आंसर मिलता रहे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 4 प्रेस कर देती हूँ, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने इस फंक्शन को कैलकुलेटर में लिखना है। ये किस तरीके से लिखा जाता है देखें। अब यहाँ पे आपको ये कैपिटल अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे, ABCDE, ठीक है, F, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा C प्रेस कर देना, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने करना है, इक्वल का साइन हमें चाहिए, अल्फा इक्वल डाल देना, ठीक है, आपने ये डाला। नेक्स्ट आपने करना है अल्फा A डाल देना, ठीक है, प्लस का साइन, ठीक हो गया। अल्फा आपने B डाल देना, ठीक है, यहाँ पे 2। नेक्स्ट आपने करना है अल्फा सेमीकोलन, ठीक है, और नेक्स्ट आपने ये क्वेश्चन लिखनी है। कैसे लिखेंगे, x यहाँ पे हमारे पास C आ रहेगा, इसको पावर 3 आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से माइनस, नेक्स्ट हमारे पास क्या 2C, 2 अल्फा C, ठीक है, यहाँ पे -5। आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना, क्या करना है, सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि फंक्शन कैलकुलेटर पे लिखा कैसे जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं अपनी। यहाँ पे आपको शो हो रहा है A = 2.0938, ये हमारी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपने जो A को वैल्यू देनी है वो हमारी यहाँ पे क्या होगी, जो A को हम देंगे, A हमारे पास कितनी है 2 है और B हमारे पास कितने 3 है, आपने ये वैल्यू देनी है। आप पहले इस तरीके से यहाँ पे क्या करें, लिख लें, ठीक है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी स्टार्टिंग में आपने ये याद रखनी है, ठीक है, यानी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, यहाँ पे SN नंबर हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कितने अप्रोक्सीमेशन है वो यहाँ पे बताई जाएगी, ठीक है ना। ये हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। A हमारे पास यहाँ पे कितने 2 है, B हमारे पास यहाँ पे कितने, B हमारे पास यहाँ पे कितना है 3, कितना है यहाँ पे देखें, A हमारे पास 2 है, B हमारे पास क्या 3 है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पे ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने A को वैल्यू देनी है, ठीक है, आपने A को क्या वैल्यू देनी है, देखें A हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, A हमारे पास किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, ठीक हो गया। B हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास देखें, आप A और B को ऐड करके 2 पे डिवाइड करें तो कितना आएगा, यानी 2 और 3 को ऐड करें और 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा 2.5, और यही हमारे कैलकुलेटर पे आ रहा है। आप फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट यानी यहाँ पे इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे देखें क्या आ गया 5.6250, यानी यहाँ पे F of C हमारे पास कितना आया 5.6250, ठीक हो गया। अब देखिए हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया। जब भी आंसर पॉजिटिव आया आपने क्या करना है, ये जो C की वैल्यू आई है आपने इसको पॉजिटिव वाली वैल्यू से रिप्लेस कर देना। पॉजिटिव आए तो B वाली वैल्यू से रिप्लेस करना है नेक्स्ट स्टेप में। अगर नेगेटिव आए तो A वाली वैल्यू आपने रिप्लेस करनी होती। यानी अब ये 2.5 हमारा आंसर पॉजिटिव आया, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे हमारा आंसर क्या है पॉजिटिव आया, तो हमने C की वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है, A की वैल्यू हैज इट आएगी, और ये हमारी कौन सी अप्रोक्सीमेशन होगी, ये हमारी सेकंड अप्रोक्सीमेशन होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, ठीक है। अब हमसे दोबारा डिमांड कर रहा है A की वैल्यू। A की वैल्यू अब हमारे पास कितनी है 2 है, A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, ठीक है। नेक्स्ट B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2.5 है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या है देखिए 2.25 आया, यानी आंसर क्या है 2 यानी C की वैल्यू क्या है 2.25। और F ऑफ C के लिए हमने क्या करना है, इक्वल का जो बटन है हमारे पास इसको प्रेस करना है। तो देखिए हमारे पास क्या है 1.8906, ठीक है। अब देखेंगे हमारे पास आंसर क्या है पॉजिटिव आया, ठीक है। अब आपने करना है, देखें पॉजिटिव आए तो मैंने आपको पहले बताया कि जो C की वैल्यू होगी वो B के साथ रिप्लेस होगी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, यानी 2.25 आ जाएगी, यानी C की वैल्यू अब इधर आ जाएगी, C की वैल्यू अब इधर आ जाएगी, और A की वैल्यू क्या रहेगी हैज इट रहेगी। ये हमारी कौन सी अप्रोक्सीमेशन होगी, थर्ड अप्रोक्सीमेशन होगी। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे जाना है, इक्वल का साइन प्रेस किया। अब आपने क्या करना है, A को वैल्यू देनी है। अब A हमारे पास कितना है, अभी तक 2 है,
2 लिखा, बी की वैल्यू क्या है जो आपके पास हो, यहाँ पे क्या 2.25, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सी की वैल्यू कितनी आ गई 2.125, आपने यहाँ पे लिख देना 2.125, ठीक है। नेक्स्ट अब करेंगे हम इक्वल का साइन प्रेस करेंगे, ठीक है, यानी ये इक्वल का साइन है, इसको प्रेस किया यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है 0.3457, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है पॉजिटिव आया, ठीक है। तो पॉजिटिव आए तो हमने क्या करना होता है, सी की वैल्यू बी पॉजिटिव, यानी ये फंक्शन पॉजिटिव बी पे पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इसलिए ये सी की वैल्यू इससे रिप्लेस करेंगे, यानी अब सी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 2.1250, ठीक है। और बी ए की वैल्यू स्टिल हमारे पास क्या रहेगी 2 रहेगी, ठीक है। यानी हमारे पास अब अप्रोक्सीमेशन कौन सी है, फोर्थ वाली अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब देखें हम कैलकुलेटर पे क्या करेंगे, ठीक है, इक्वल का साइन, ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, 2 प्रेस किया, सी बी की वैल्यू हमारी कितनी है 1250, ठीक है। हमारे पास देखें कि सी की वैल्यू क्या आ गई 2.0625, मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी 2.0625, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी इक्वल का साइन प्रेस कर दूंगी, तो आप देखें मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास नेगेटिव वैल्यू आ गई 35, ठीक है 13। अब देखिए मेरे पास नेगेटिव फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आई है, तो सी की जो वैल्यू आपने किसके साथ रिप्लेस करनी है, ए के साथ रिप्लेस करनी है, यानी ये सी की वैल्यू अब इधर आ जाएगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो आपने सी की वैल्यू बी के साथ रिप्लेस करनी होती है, अगर नेगेटिव आए तो आपने सी की वैल्यू ए के साथ रिप्लेस करनी होती है, ठीक है 0625, ठीक है। और बी की वैल्यू हैज इट जो ये वाली हो वही लिखते होते हैं, ठीक है 1250। ये हमारे पास कौन सी अप्रोक्सीमेशन है, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने इक्वल का साइन प्रेस करना है, अब वो हमसे ए की वैल्यू डिमांड कर रही, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.0625, ठीक है। बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे 2.1250, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास क्या आ गई, सी की वैल्यू क्या आई है 2.0938, ठीक हो गया। नेक्स्ट इक्वल का साइन मैंने प्रेस किया तो मेरे पास क्या आ गया, नेगेटिव में आया, वो मेरे पास क्या है 0.0089, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखें हमारा आंसर क्या आया, देखिए आप यहाँ पे कि हमारा जो आंसर आया वो क्या है नेगेटिव आया, ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या है नेगेटिव है। और जब भी नेगेटिव आता है तो हमने सी की वैल्यू किससे रिप्लेस करनी होती है, ए से रिप्लेस करनी होती है। तो यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू, सी की वैल्यू क्या है 2.0938, ठीक है। तो बी की वैल्यू हैजिट रहेगी, ठीक है, यानी एक वैल्यू चेंज होती है, 2 वैल्यूज नहीं चेंज होती, ठीक है ना। ये मेरे पास कौन सी अप्रोक्सीमेशन है, 6 अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। नेक्स्ट में सारा वर्क लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन करनी आ गई। हमने उस वक्त तक अप्रोक्सीमेशन करते जाना है जब तक 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक हमारे डिजिट रिपीट करने चाहिए। 1 डिजिट तक तो अभी रिपीट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट यहाँ पे 6 और 9 है, इनको भी क्या करना चाहिए रिपीट हो जाए, तो वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। उस वक्त तक हमने अप्रोक्सीमेशन करनी है। नेक्स्ट में 2 से 3 अप्रोक्सीमेशन करती हूँ, ताकि क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको डायरेक्ट करके आपको समझा देती हूँ, ठीक है। अब देखें कि मैंने 6 तक अप्रोक्सीमेशन कर ली थी, ठीक है, यानी 6 तक हमारी क्या होगी थी। अब देखिए कि 6 तक हमारी अप्रोक्सीमेशन हो चुकी थी, ठीक है। अब मैंने देखा कि 6 में मेरा आंसर क्या है पॉजिटिव आया, और जब भी हमारे पास आंसर पॉजिटिव आता है तो हम सी की वैल्यू किससे रिप्लेस करते हैं, बी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। यानी बी पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव आती है, तो सी की वैल्यू मैंने किससे रिप्लेस कर दी, बी के साथ रिप्लेस कर दी, यानी यहाँ पे आ गई, और ए की वैल्यू हैज इट रही, ठीक है। नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की तो हमारा आंसर फिर पॉजिटिव आया, तो हमने क्या किया कि सी की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, बी के साथ रिप्लेस कर दी, और ए की वैल्यू हैज इट रही, ठीक है। फिर हमने वर्क किया तो हमने देखा कि हमारा आंसर पॉजिटिव आया, तो फिर हमने क्या किया, सी की वैल्यू हमने बी के साथ रिप्लेस की और ए की वैल्यू हैज इट ही चलती रही, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा फिर आंसर पॉजिटिव आया, तो हमने सी की वैल्यू बी के साथ रिप्लेस की और ए की वैल्यू हैज इट चलती रही, और हमारे पास फिर आंसर क्या है पॉजिटिव है। लेकिन हमने कहा था कि हमारे पास हमें क्या चाहिए 2 डेसिमल तक हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ठीक है, करेक्ट होना चाहिए 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आप देखें कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक अब हमारे आंसर क्या कर गए, ठीक है, 2 डेसिमल रिपीट कर गए, आंसर क्या करके रिपीट करेंगे, यानी यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है 2.0958 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2.0948 है, यानी 2 डेसिमल तक हमारे आंसर रिपीट कर गए, तो ये हमारा क्या होगा करेक्ट रूट होगा, ये हमारे पास क्या होगा करेक्ट रूट होगा। यहाँ पे हमारे पास हमने जब पहले इक्वेशन सॉल्व की थी तो हमारे पास x लिखा हुआ था, ठीक है, लेकिन अब हमने क्या इसको लेट कर दिया कैलकुलेटर में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, ये हमारे पास क्या c है, c हमारे पास यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है x का,
सी हमारे पास यहाँ पे किसका रोल प्ले कर रहा है, एक्स का, ठीक है, हमने कंफ्यूज नहीं होना इस बात से। और यहाँ पे फिर सी की प्लेस पे हमारे पास क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स, यानी हमारा फंक्शन, ठीक है। आई होप सो आप लोगों ने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।